हत्या, अपहरण, इश्क और दलित बनाम ठाकुर की लड़ाई। उत्तर प्रदेश के मेरठ का कपसाड़ बीती 8 जनवरी से सुनीता नाम की महिला की हत्या और उनकी बेटी रूबी के अपहरण के कारण पूरे देश में सुर्खियों में रहा। इस हत्याकांड और कथित अपहरण कांड ने पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। अभी तक जो मामला अपहरण और हत्याकांड के इर्द गिर्द घूम रहा था, वो मामला अब आरोपी की गिरफ्तारी और गांव वालों के दावों से उलझ गया है और एंट्री हो गई है लव अफेयर। जिस पारस सोम पर अपहरण और हत्या के आरोप लग रहे हैं, उसको लेकर गांव वाले तो ये तक दावा कर रहे हैं कि वो नाबालिग है और इसकी उम्र महज 15 साल। लेकिन पुलिस की ओर से इसको लेकर अभी कोई भी पुष्टि नहीं की गई। वहीं जब रविवार को पुलिस उसको हिरासत में लेकर जा रही थी, तो जैसे ही वो मीडिया कैमरे के सामने आया, उसकी खामोशी टूटी। धीमी आवाज में उसने कहा कि मैंने हत्या नहीं की, मुझे बचा लीजिए। इससे पहले मीडिया के तमाम सवालों पर वो चुप्पी साधे रहा, लेकिन अंत में खुद को बेगुनाह बताते हुए बचाव की गुहार लगा बैठा। यही नहीं, कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी ने किडनैपिंग को सिरे से खारिज भी कर दिया। उसका कहना है कि उसने लड़की का अपहरण नहीं किया, बल्कि वे दोनों अपनी मर्जी से साथ में गए और उसका और पीड़िता का पिछले 2.5 से 3 साल से प्रेम प्रसंग भी चल रहा था। आरोपी का दावा है कि छीना झपटी के दौरान ही गलती से धारदार हथियार महिला को लग गई होगी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई, लेकिन उसका इरादा हत्या करना नहीं था। तो दूसरी ओर पीड़िता, जिसने अपना बयान कोर्ट में दर्ज कराया, जिसमें आरोपी को सीधे सीधे जिम्मेदार बताया गया। पीड़िता के बयान को लेकर परिजनों ने खुलासा किया कि आखिर बेटी ने कैसे सिलसिलेवार ढंग से पूरी कहानी बताई। परिजनों का कहना है कि वो अपनी 2 सहेलियों के साथ गन्ना छीलने पिता के पास जा रही थी। मां सुनीता पीछे पीछे आ रही थी। तभी रजवाहे के पास गन्ने के खेत से पारस अचानक निकल आया। उसके हाथ में फरसा था, जिसे देख सहेलियां तो डरकर भाग गई, लेकिन पारस ने रूबी का हाथ पकड़ लिया, जबरन खींचने लगा। मां सुनीता ने विरोध किया तो पारस ने गुस्से में फरसे से वार कर दिया। रूबी हाथ जोड़कर उसे रोकती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन वो नहीं रुका। मां जमीन पर गिर पड़ी। इसके बाद पारस रूबी को घसीटते हुए गन्ने के खेत में ले गया, जहां उसने तमंचा दिखाकर धमकी दी कि जैसे तेरी मां को मारा, वैसे ही तेरे पिता और भाई को भी मार दूंगा। डर के मारे रूबी की आवाज गले में ही अटक गई। करीब 1.5 घंटे तक वो उसे ठेके के पीछे गन्ने के खेत में बैठा कर रखे रहा। डर और सदमे की हालत में रूबी उसके साथ गंग नहर पटरी तक चली गई। वहां तमंचा दिखाकर पारस ने एक ट्रक भी रुकवाया। पहले खतौली, फिर दिल्ली ले गया। वो चादर में तमंचा छिपाकर बार बार लड़की को धमकाता रहा। इसी वजह से रूबी ने ट्रेन या रास्ते में शोर नहीं मचाया। ये दावा है रूबी के परिजनों का। इसके बाद दिल्ली से वापस ट्रेन के जरिए खतौली आए। वहां से वो रूबी को हरिद्वार ले जाने की पूरी प्लानिंग बना चुका था। रूबी ने घर बात करने की जिद की तो पारस ने एक परिचित से फोन लेकर किसी डॉक्टर से बात कराई और यही उनके पकड़े जाने की सबसे बड़ी वजह बना। इसी दौरान पुलिस तक ये सूचना पहुंची और दोनों पकड़े गए और इसके बाद आरोपी को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया। ये थी दोनों पक्षों की कहानी। अब इसमें एक तीसरा पक्ष है, गांव वाले, जिन्होंने इस मामले में तमाम दावे किए। गांव के भीतर से आ रही कुछ आवाजें इस पूरे मामले की तस्वीर को अलग ही रूप में पेश कर रही। गांव निवासी भीम सिंह ने इस मामले को लेकर ऐसे दावे किए हैं जो अब तक सामने आई कहानी से बिल्कुल उलट। भीम सिंह के मुताबिक लड़की के हाथ में धारदार बलकटी थी और उसी से उसने ही अपनी मां पर हमला कर दिया, जिससे सुनीता की मौत हो गई। उन्होंने ये भी कहा कि लड़का नाबालिग जबकि लड़की बालिग और लड़की ही लड़के को भगा कर ले गई थी। भीम सिंह ने यहां तक दावा किया कि मामला कोई सुनियोजित अपहरण या जातीय संघर्ष नहीं, बल्कि एक प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ विवाद था, जिसे बेवजह बड़ा बना दिया गया। उनका दावा है कि लड़की बालिग है और 2 साल पहले इंटरमीडिएट पास कर चुकी, जबकि लड़का नाबालिग है और महज 15 साल का है, जिसने हाल ही में 9वीं कक्षा पास की। गांव में चर्चा है कि दोनों के बीच प्रेम संबंध थे और इसी को लेकर पंचायत भी हुई थी। भीम सिंह ने यहां तक दावा किया कि पंचायत के दौरान लड़के पक्ष की ओर से लड़की पक्ष को 50,000 रुपए भी दिए गए थे, ताकि मामला यहीं समाप्त हो जाए और दोनों परिवार शांति बनाए रखें। पंचायत के बाद यह तय था कि मामला आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन इसके बावजूद हालात बिगड़ते चले गए। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता और आरोपी दोनों के बयान दर्ज कर लिए, लेकिन जब तक ये मामला पूरी तरीके से सुलझ नहीं जाता,
एक एक दावे की पुख्ता जांच नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कहना और सच मानना मुश्किल। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे नवभारत टाइम्स। नमस्कार।